मैं तो कहती हूँ कि उसे कहीं से भी ढूंढ निकालें। मेरी बेटी का सारा जेवर बेच बाच कर खा गया, नामुराद कहीं का। उसके करतूत ही ऐसे थे, तभी तो दानिश ने उसे बेदखल कर दिया। अरे मर्दों की करतूत कोई नहीं देखता, और तलाक हमने नहीं मांगी, उसने दी है। अगर हम कुछ बोलेंगे ना, सारा कीचड़ हमारी बेटी के दामन पर आकर गिरेगा। अरे मैं तो कहता हूँ जो कुछ हो गया उसे अल्लाह की रजा समझ के सब्र करो, अपना मुंह बंद रखो। मैं तो पहले से ही इस रिश्ते के हक में नहीं था, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। सबको अपनी मर्जी से फैसले करने की आदत सी हो गई है। गलत फहमी है तुम्हें तिम। अब मेरी शादी तो खानदान वालों की मर्जी से हुई है, मैंने कोई सुख देखा है? नसीबों के खेल है सारे। अगर आपके साथ कोई ऊंच नीच होती है तो हम अमीन भाई का गिरबान तो पकड़ सकते हैं। अगर अमीन भाई कहीं भाग जाते हैं तो उनके खानदान वाले तो हमारी दस्तरस में, लेकिन यहां पर तो पूरा का पूरा खानदान ही गायब है। हिसाब मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तैमूर, आप लोग ये बातें एहसास के सामने मत किया करें प्लीज। उसका डिप्रेशन मजीद बढ़ जाता है। उसके कमरे तक हमारी आवाज पहुंचती है, वो सुन लेगी। सुनती है तो सुने। और तुम्हें इस सारे वाकये का पहले से पता होगा। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम इस सारे मामलात में उसके साथ मिली हुई थी। शादी और मुलाकातों में भी तुम्हारा अच्छा खासा हाथ रहा होगा। तैमूरी, तुम कौन सी बातें लेके बैठ गए हो? ये कौन सा वक्त है इन बातों का? तो और कौन सा वक्त है? आप भी एज ए बेस्ट फ्रेंड इस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि उसके अच्छे और बुरे फैसलों पर नजर रखे, लेकिन इसने तो उसे और शह दी, जानबूझकर उसकी गलतियों पर पर्दा डाला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा वफा, कभी भी नहीं। कोई बात नहीं, भाई है, बहन की परेशानी में सोचे समझे बगैर बोल किया। परेशान नहीं है, ये पागल हो गया है। इस सारे किस्से में अब इस बेचारी का क्या कसूर है? तुम मर्दों को अपनी मर्दानगी सिर्फ तब नजर आती है जब बिना सोचे समझे किसी औरत के माथे को इल्जाम लगा दो। हद होती है कोई। तुम भाई को मना करो ना, मुझे शादी की बात ना किया करे। शादी के जिक्र पे मुझे वो खुर्शीद कपड़े वाला याद आ जाता है। मुझे नहीं करनी दुकानदार से शादी। अरे तो तेरे लिए क्या पढ़ा लिखा इंजीनियर लेकर आएगा है? खुद तो कॉलेज से निकल नहीं पा रही है, अब तेरे लिए शहजादा आएगा पढ़ा लिखा और इस शहजादी से शादी करेगा। करेगा क्यों नहीं करेगा, उसका तो बाप भी करेगा। अरे तौबा तौबा, कैसी बदतमीज हो गई है तू। अम्मा तुम भाई से बोलो ना, मेरे लिए दुकानदार वाले रिश्ते नहीं लाया करे। अरे दुकानदार तो दुकानदार कोई ढूंढ कर लाएगा ना, तेरे लिए कोई पीएचडी डॉक्टर लेकर आएगा। तेरे भाई को कितना शौक था कि मेरी मुन्नी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तो मैं किसी बहुत बड़े घराने में अपनी मुन्नी की शादी कराऊंगा, लेकिन निकम्मी तू तो कॉलेज से ही नहीं निकल सक रही है। सारी जिंदगी तू कॉलेज में पढ़ी रहना। भाई अम्मा, जब आबिद भाई को नीलूफर जैसी अच्छी पढ़ी लिखी बीवी मिल सकती है तो मेरे लिए अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता? और वैसे भी अम्मा, तुम नीलूफर भाभी से बात करो ना कि अपने खानदान में मेरे लिए अच्छा सा लड़का तलाश करें। भाभी की शादी में ना एक से बढ़कर एक फिल्मी हीरो जैसे लड़के आए थे। भाभी का खानदान बड़ा अच्छा है अम्मा, उनसे बात करो ना। हाय अल्लाह, तू तो बहुत ही बेशर्म हो गई है। तुम्हारी बेटी जो हूँ। बेटा खाना लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। इस नामुराद चिट्ठी को कितनी मर्तबा पढ़ चुकी हो, बस करो, बंद कर दो ये भूख हड़ताल, खाना खा लो। इस खत का एक एक लफ्ज पढ़कर मैं खुद को असियत देती हूँ और ये असियत मुझे जिंदा रहने का एहसास दिलाती है। मैं पढ़ूंगी और बार बार पढ़ूंगी।
अरे ओ महारानी, जल्दी लेकर आ। ये क्या? मैंने तो तुम्हें कावा लाने के लिए कहा था, तुम चाय बना के ले। सॉरी ताई अम्मा, मेरे तो जहन से ही निकल गया। मैं अभी कावा बना के लाती। आजकल इसका ध्यान किधर रहता है? सिर्फ माँ के तरफ, अपने मेके में। वो तो हमेशा ही लगा रहता है माँ, कौन सी नई बात है। कल इसकी माँ का फोन आया था, फोन सुनकर इसके हाथों के तोते उड़ गए। फिर? अरे फिर क्या, कहने लगी मेरी माँ की तबीयत खराब है। साफ नजर आ रहा था कि झूठ बोल रही है। भागी भागी चली गई माँ को देखने, और जब से वहां से वापस आई है तो उसका एक कदम कहीं तो दूसरा कदम कहीं पड़ रहा। अरे मेरा नाम भी हमीदा बेगम है, हमीदा बेगम। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं। अरे पता लगा अम्मा, देख जानना बहुत जरूरी है। अरे मेरा ससुराल है, मेरा हक बनता है जानने का। अरे एक नंबर के गुन्ने लोग हैं, तू तो जानता है उन्हें, कसम की कसम से। जानता हूँ माँ, अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तेरी सलाहियतों से भी खूब वाकिफ हूँ। चाची की तबीयत खराब है तो मिजाज कुर्सी को तो तेरा जाना बनता है ना। समझ रही है ना क्या कह रहा हूँ? समझ गई हूँ, कसम की कसम से। ये चूल्हे पे क्या है? हाय, दूध झलकने को है और ये न जाने कहां चली गई नीलोफर। इसका घर के कामों में तो दिल लगता ही नहीं है। न जाने कमरे में घुसी हुई क्या करती रहती है। बड़ी उम्र की लड़की इसीलिए लेकर आई थी कि दिल लगा के घर का काम करेगी, लेकिन ये तो आबिद के ही चक्कर में रहती है। अम्मा आप समझने की कोशिश करें, मैं इस तरह बार बार बहाना बनाकर नहीं आ सकती हूँ। यहाँ अगर किसी को इस बात की हवा भी लग गई ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अच्छा अम्मा, मैं आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं आ सकी तो एहसास को फोन पर समझाने की कोशिश करूंगी। पर अम्मा प्लीज आप अपना ख्याल रखें, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, खुदा हाफिज। अम्मा अम्मा, क्यों ना हम लोगों को ये बात बताना शुरू कर दे कि सैफ को लंदन में अच्छी सी नौकरी मिल गई है और एहसास को अपने साथ वो लेकर नहीं जा सकता, तो एहसास को हम यहाँ लेके आए हैं। सब जानते हैं सैफ रईस ज्यादा है, उसका अपना इतना बड़ा कारोबार है, वो नौकरी क्यों करेगा? लोग नहीं मानेंगे। हाँ, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सैफ ने लंदन में अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। हाँ, ये बहाना ठीक रहेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ऐसा कब तक चलेगा? किसी ना किसी दिन तो उसे घर जाना ही है। नहीं, ऐसी बातें छुपाने से हम मजीद मुश्किल में फंस जाएंगे। अब्बा जो भी हो, मेरे ससुराल वालों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अगर अमीन और मेरी सास को पता चल गया ना तो वो एक ही 10 लगाकर बोलेंगे। बात फैलाने में तो वो माहिर है। हमें जितनी भी मुश्किल हो अब्बा, मेरी सास को इस बात की खबर तक होनी नहीं चाहिए, वरना ताई अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। ताई अम्मा, आप अचानक यहाँ? सुबह तो अपने आने का जिक्र तक नहीं किया था। अरे बहू रानी, यहाँ से गुजर रही थी, दिल में हुड़क उठी कि मैं सलमा को देखा तो मैं देखने चली आई। हाँ भाई। हाय हाय, तुम्हारा तो रंग ही पीला हो गया है। अरे काटो तो खून ना निकले, कसम की कसम से बहुत बीमार हो।
हाँ, नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र, अब तबीयत काफी बेहतर हो गई अम्मा की। आपने आने की तकलीफ क्यों की ताई अम्मा? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, हैं? तुम जब भूसावा मुंह लेके मेरे घर में घूम रही थी, मैं तो समझी कि सलमा तो लमलेट हो गई, कसम की कसम से। अरे चल चुप कर, जाके बैठ वहां। अरे नीलोफर, जा जाके चाय का एक कप ही बना के ले आ। हमारी बहू को तो इतनी तौफीक ही नहीं है कि उसे पता है कि मेरी सास इतनी धूप में आई है तो एक गिलास पानी पिला दे। कसम की कसम से। हाय हाय, इसे क्या हुआ? अच्छा भाई तुम सुनाओ, और कैसी हो और क्या हो रहा है? ए भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरी बहन आई, कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अरे हटो, तुम भी तो नहीं मिलती, पता नहीं कहाँ रहती हो।